अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज इंग्लिश का हमारा पहला टॉपिक है और हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस की कि इट शोज रिपीटेड एक्शंस, फैक्ट्स, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स। सबसे पहले ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये इन सिंपल वर्ड्स इट शोज रिपीटेड एक्शन। सारे जो एक्शंस होते हैं, चाहे वो फैक्ट्स हो या हैबिट्स हो या यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, वो सारे एक्चुअली रिपीटेड एक्शंस ही होते हैं। मिसाल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके अलावा 2+2 इज़ इक्वल टू 4, ये फैक्ट भी है, ट्रूथ भी है। या आई टेक टी, ये एक रिपीटेड एक्शन भी है पर एज अ हैबिट तौर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इसमें हम देखें वर्ब के हिसाब से तो मेन वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है मेन वर्ब का। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उस मेन वर्ब के पीछे एस या येस लगेगी, जैसे ही ईट्स लिखा हुआ है तो एस और येस का एक रूल होता है। जैसे कि सी एच है ओ पे ख़त्म होता है, एस पे ख़त्म होता है तो उन पे आखिर में एस लगती है। हेल्पिंग वर्ब इनके डू और डज है। डज जो है वो सिंगुलर के साथ लगती है, डू प्लूरल के साथ लगती है। जब डज लगती है सिंगुलर के साथ तो ई और येस ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में प्रेजेंट सिंपल टेंस टाइम टेबल्ड फ्यूचर के साथ होता है कि कोई टाइम टेबल दिया गया हो, जैसे कोई ऑफिशियल गाड़ियाँ वगैरह जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है। मिसाल कोई ट्रेन की टाइमिंग है, से सपोज़ किसी ट्रेन की टाइमिंग 7 बजे, तो आप लोग कहेंगे कि ट्रेन लीव्स एट 7 PM, चाहे वो आप उससे 2 घंटा या 3 घंटा पहले बोलें, दैट विल बी इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट वो रिगार्ड एज अ फ्यूचर के लिए किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट टाइम में हम किसी भी काम के बीच में, जैसे अभी मैं लेक्चर कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स आई एम इन मिडल ऑफ एन एक्शन। और ये जो टेंस होगा, कोई भी मेरे लिए अगर कोई बोलेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेगा कि ही इज़ गिविंग लेक्चर। यहाँ पे साथ ब्रैकेट में मैंने टेम्पररी लिखा है। ये जो मतलब एक्शंस दिखाता है वो टेम्पररी होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस फैक्ट्स दिखाता है जो परमानेंट होती है। मिसाल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक परमानेंट फैक्ट है, एक ट्रूथ है, बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे वो टेम्पररी में होंगे। मिसाल अगर मैं कहता हूँ शी लाइक्स टी, शी इज़ लाइकिंग टी, तो इन दोनों टेंसेज में फ़र्क है। पहले का ये होगा मतलब कि उसको मतलब टी पसंद है, वो पीती है, बट जो शी इज़ लाइकिंग टी इसका मतलब ये है कि वो पहले उसको नहीं पसंद थी, बट एट द मोमेंट जो टी वो पी रही है उसको वो पसंद है। और उससे हमें तो शायद स्पीकिंग में ना लगे, बट जो सामने वाला जिसको ग्रामर का नो हाउ होगा वो समझ जाएगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए कह रहे हैं जैसे कि वो मतलब किसी चीज़ का आदी है और आप उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत है। अब इसका मेन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन उसके पीछे आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम आर। थैंक यू वेरी मच।